नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश शास्त्री और आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के बाद त्योहारों का एक अच्छा खासा दौर चलता है। पितृपक्ष के बाद 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का त्यौहार शुरू हो जाएगा। कलश स्थापना के साथ लोग खरीदारी भी शुरू कर देंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्र, करवा चौथ व्रत, धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा में अब कुछ ही दिन शेष हैं। तो आइए जानते हैं कि ये सब कार्यक्रम किस तिथि को या किस डेट को पड़ेंगे। तो ये एक प्रारंभिक जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र कब है, ये जानकारी हम आपको देंगे। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। इस वर्ष 2023 में नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 अक्टूबर तक चलेगी। इन 9 दिनों तक विधि विधान से माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि के पहले दिन से ही त्योहारों की महक चारों ओर फैलने लगती है। अक्टूबर महीने में माँ दुर्गा का धरती पर आगमन होगा। इस पर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। नवरात्र के 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाला पर्व विजयदशमी भी मनाया जाता है। अब आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत कब है। सुहागिनों का त्यौहार करवा चौथ आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। करवा चौथ का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। शाम को चांद निकलने के बाद इसको व्रत को खोलती हैं। ये व्रत कुमारी कन्याएं भी अच्छे पति की कामना करते हुए रख सकती हैं। करवा चौथ का पर्व चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता करवा की पूजा की जाती है। यद्यपि इसमें कुछ संशय है जिसको हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं और आगे भी हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। अब इसके बाद त्यौहार आएगा धनतेरस। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। इसे धन त्रयोदशी, धन्वंतर जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत और यम दीपम भी रहेगा। धनतेरस की रात में यम के नाम दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता और यमराज की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन इसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में होती है, ऐसा वैदिक विधान है और सभी लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। यद्यपि
लेकिन फिर भी एक विस्तार से जानकारी आपके पास होनी चाहिए। धनतेरस के साथ ही दीपावली का उत्सव शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में दिवाली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्यौहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है। इसका समापन अगले दिन 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 2:56 पर होगा। हिंदू धर्म में वैसे तो उदया तिथि के आधार पर पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा रात में प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। इसलिए दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी, क्योंकि प्रदोष काल जो है वो सायंकाल को ही मिलता है और यह जब समय मिलता है तो उसी समय गणेश और लक्ष्मी जी की आराधना होती है। इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। इसके बाद छठ पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ तिथि को आस्था का पर्व छठ मनाया जाता है। इस साल छठ तिथि को 19 नवंबर 2023 को है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अगले दिन उगते सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास कर शाम में पूजा करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास करते हैं। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। खरना 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार को है। वहीं 19 नवंबर 2023 दिन रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पूजा का समापन और पारण होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।